हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 मैटर। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो देख ली होगी और नहीं देखी है तो आप लोग पार्ट 1 की वीडियो जरूर देख लेना। आज पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। चलो, सबसे पहला है हमारा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैटर में हमारा सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा। तीनों केसेस हम लोग लेकर चलेंगे और तीनों केसेस को मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना तो हर एक क्वेश्चन आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मेरे पास यहाँ पे सॉलिड है। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर देना है। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो हमेशा होता क्या है कि कोई भी चीज होती है हमारे पास, जैसे सॉलिड है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट नए नए आ रहे हैं, हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन करता है। तो यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, सॉलिड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से इसके पार्टिकल जो है वो मोशन करने लग जाएंगे और पार्टिकल जब मोशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल जो है दूर दूर भागना चालू कर देंगे। जब पार्टिकल दूर दूर भागेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि लिक्विड के अंदर जो है वो पार्टिकल्स थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं, मॉडरेट डिस्टेंस पे होते हैं और मॉडरेट डिस्टेंस पे होने के कारण क्या हुआ, वो लिक्विड हो कहलाता है। और भी ज्यादा कोई डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी तो क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। तो हमने क्या किया, सॉलिड है हमारे पास, हमने टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किया तो पार्टिकल दूर भाग गए। जैसे जैसे एग्जांपल से अगर आप लोगों को मैं समझाऊं, आप एक कमरे में, एक रूम के अंदर आपको 20 बच्चे बैठे हो और आप 20 के 20 बच्चे इसके पार्टिकल हो, ठीक है, और एक सॉलिड फॉर्म कर रहे हो। अब जैसे उस कमरे का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, आप लोग बाहर भागने लग जाओगे। जैसे गर्मी के दिन में होता है, सभी लोग एक कमरे में सो रहे हो, 5-6 लोग एक कमरे में सो रहे हो, जैसे अचानक से रात में लाइट चली जाती है तो लाइट चले जाने के बाद क्या हो जाता है कि सब लोग दूर भागने लग जाते हैं। ठीक है, जब दूर भागने लग जाओगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, पार्टिकल्स में भी यही होता है कि जब उसे टेम्परेचर अप्लाई मिलता है, मतलब टेम्परेचर हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, पार्टिकल दूर भाग जाता है। पार्टिकल जब दूर भागेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो सॉलिड से किस में आ जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास आइस है, आइस को अगर मैं क्या करता हूँ, आइस को मैं अगर टेम्परेचर अप्लाई करता हूँ, मतलब टेम्परेचर देता हूँ, हीट करता हूँ, तो हीट करने पे आइस जो है मेल्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पार्टिकल्स दूर होगा। और भी ज्यादा अगर मैं हीट करूंगा पार्टिकल्स और भी ज्यादा दूर दूर भाग जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस सारा जो यहाँ पर खेल है वो पार्टिकल्स के दूर भागने और पास आने का खेल होता है। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था तब ऐसा हुआ, लेकिन जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा, जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो उस केस में क्या होता है, देखो अभी मैंने क्या कहा था कि लाइट कट गई तो सब लोग क्या हो गए, दूर दूर भाग गए कमरे के अंदर। लेकिन उसी जगह पर अगर ऐसा हो कि लाइट आ गई, अब कमरे में एसी चलना चालू हो गया, भाई कमरा ठंडा हो गया, तो जब कमरा ठंडा हो गया तो सारे पार्टिकल्स भाग भाग के एक ही पास में आ गए, एक कमरे में घुस गए। अब वो किसका रूप ले लेंगे, अब अपना स्टेट चेंज कर लेंगे। पार्टिकल्स के मैटर में समझा रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे अगर लिक्विड था तो लिक्विड में क्या था, पार्टिकल जो है वो दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर को डाउन किया, टेम्परेचर को डाउन करने की वजह से क्या, वो पार्टिकल जो है वो क्लोज आ गया और पार्टिकल जब क्लोज आ गया तो उसने किसका फॉर्म ले लिया, सॉलिड का फॉर्म ले लिया। ठीक है, जैसे मेरे पास गैस है, गैस अगर मेरे पास है तो अगर मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर डाउन करता हूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने के बाद और भी ज्यादा अगर टेम्परेचर डाउन करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रेशर का अगर इफेक्ट होता है तब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से और टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट हुआ। अब हम लोग प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये गैस है,
गैसेस के पार्टिकल अभी दूर दूर है, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि एक कमरा है, रूम के अंदर 4 बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चे बैठे हैं, यहाँ 3 बच्चे बैठे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ। कैसे इंक्रीज करूँगा, 4 बच्चों को और धक्का दे दूंगा बाहर से, जाओ भाई अंदर जाओ। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि भाई बहुत यहाँ पे कंजेस्टेड फील हो रहा है। अब हमें 4 बच्चे और आ गए, मतलब 4 और 3 7 टोटल हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, मैं 2 बच्चों को और डाल देता हूँ अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जब क्लोज आते जा रहे हैं, मीन्स प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। या कुछ इस तरीके से मान लो कि जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ये चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर ये गैसेस हैं, ठीक है। अब ये गैसेस है तो मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा के प्रेशर इंक्रीज करता हूँ। जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो है क्लोज आने लग जाएंगे। और जब पार्टिकल्स क्लोज आएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, यानी कि इसका फेज चेंज हो जाएगा। और जब फेज चेंज हो जाएगा तो ये गैस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हमने पढ़ा ना कि गैसेस में पार्टिकल्स दूर होते हैं, लेकिन जब गैसेस पे प्रेशर अप्लाई होता है तो प्रेशर अप्लाई होने की वजह से पार्टिकल्स क्लोज आ गए। और पार्टिकल्स जब क्लोज आ गए तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। और भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो सॉलिड में हो जाता है, लेकिन बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन होती है, करना इतना आसान नहीं होता है। बात समझ गए। दूसरा चीज़ है, अगर ये तो हमारा केस था जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और जब प्रेशर को आप लोग डिक्रीज करते हो तब क्या होता है, प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाते जाना, ठीक है, ताकि चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होता है, अब देखो प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होगा, जैसे कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा था, लिक्विड से सॉलिड में। तो आपके पास एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर के अंदर आपने कभी उसे शेक करके देखा होगा, तो आप लोगों को ये फील होता है कि जो एलपीजी सिलेंडर के अंदर लिक्विड भरा है, पानी सा भरा हुआ है। तो क्या होता है कि गैस को अंडर हाई प्रेशर फील किया जाता है, इसीलिए उसका नाम भी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। और अंडर हाई प्रेशर जब उसे फिल किया जाता है तो लिक्विड की फॉर्म ले लेता है। जैसे ही गैस निकलती है, कभी आप देखोगे कि जब टेस्टिंग के लिए गैस को हम लोग ओपन करते हैं डायरेक्ट रेगुलेटर, तो उसके अंदर से जब गैस निकलती है बहुत तेजी से निकलती है, स्पीड से। क्यों, क्योंकि जो अंदर लिक्विड है उनके जो पार्टिकल्स है उसको स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाती है निकलने के लिए, तो पूरा का पूरा क्या करती है, बहुत तेजी से निकलना शुरू कर देती है। मीन्स जब हम लोग लिक्विड पे से प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो डिक्रीज कर देने के बाद क्या हो जाएगा, वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर डिक्रीज करने पर। अब प्रेशर इंक्रीज करने और डिक्रीज करने का इफेक्ट और कहाँ होता है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करना या ज़्यादा प्रेशर होने के कारण सॉल्युबिलिटी वगैरह के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं और पहाड़ों पर क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते जाएंगे, यानी कि एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है। और जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रेशर जो है इंक्रीज करेगा। तो जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि माउंटेन्स वगैरह पर जाते हैं, तो प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। प्रेशर जब डिक्रीज कर जाता है तो इसीलिए हम लोग को, अगर हम लोग छोले पका रहे हैं फिर कि हम लोग आलू पका रहे हैं, तो हमें प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। हालांकि अगर आप लोग यहाँ पर प्लेन्स में, मैदानों में रहते हो तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को आलू उबालने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हम लोग कर लेते हैं, जल्दी अगर पकाना है, लेकिन अगर टाइम है तो आसानी से पक जाता है। लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे प्रॉपर तरीके से पकाने के लिए आप लोगों को प्रेशर कुकर का यूज़ करना पड़ेगा। क्या करेगा, प्रेशर कुकर जो है प्रेशर इंक्रीज कर देगा उसके अंदर का, जिसके कारण जो दाल है या कुछ भी चने वने हैं वो आसानी से उबल सकते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक और टॉपिक हम लोग इसी में कवर अप कर लेते हैं, वह हमारा लेटेंट हीट का, ठीक है। लेटेंट हीट हमारा क्या होता है उसको समझना, और उसी के साथ साथ इंटर कन्वर्जन टेबल को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो लेटेंट हीट हमारा एक टॉपिक है। लेटेंट हीट को हम लोग क्या कहते हैं, हिडन हीट भी कहते हैं। इसको हम लोग हिडन हीट या हिडन एनर्जी भी कहते हैं। अब हिडन क्यों कहा जाता है, हिडन इसलिए कहा जाता है, जैसे जस्ट इमेजिन आपके पास मैंने एक मक्खन की टिक्की दी और मैंने बोला कि इसको मक्खन को पिघला के मेल्टेड फॉर्म में ले आओ। तो ऐसा तो नहीं कि आपने इसे उठाया और आपने तुरंत इसको उसके ऊपर रखा, तवे के ऊपर रखा और ये तुरंत मेल्ट हो गया है। ऐसा हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि रखते ही तुरंत हो जाए, ठीक। तो उस केस में क्या होता है कि जब हम लोग इसे तवे के ऊपर रखते हैं तो सबसे पहले उस मक्खन के अंदर भी
कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कि पहले उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर और भी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या होगा कि जितनी इसके अंदर एनर्जी है, ठीक है, मान लो इसके पास 250 जूल एनर्जी है, ठीक है, मान लिए एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो कि इसके अंदर पास 250 जूल एनर्जी है। जब तक ये इतनी 250 जूल एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर लेगा तब तक ये मेल्ट नहीं होगा, तब तक ये मेल्ट नहीं होगा। मतलब इसके अंदर कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। पानी जैसे आप लोगों ने रखा, पानी रखते ही उबलना चालू नहीं हो जाता है, पहले उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, जितनी वाटर की कैपेसिटी उतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो हीट एनर्जी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है तब वो अपना फेस चेंज करना शुरू कर देता है, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। मींस मक्खन क्या करेगा, बटर क्या करेगा, पहले उतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा जितनी वो कर सकता है। जब ये एक्सेस हो जाएगी तो एक्सेस होने के बाद वो अपना फेस चेंज करना शुरू कर देगा। मींस जितनी एनर्जी कोई भी सब्सटेंस हमारा एब्जॉर्ब कर सकता है, हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की अपनी अपनी हिडन एनर्जी या लेटेंट हीट होता है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसके बाद अपना फेस चेंज करता है, उसी को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या कहते हैं, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, और डेफिनेशन वगैरह कैसे लिखी जाती हैं। अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी लर्न होती है तो आप एक इंटर कन्वर्जन टेबल अगर लर्न भी कर लोगे उसके बाद भी आप लोग जो है आसानी से डेफिनेशंस वगैरह बना सकते हो। मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ किस तरीके से हम लोग वेपराइजेशन और इवापोरेशन में डिफरेंस क्रिएट करते हैं और कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई भी वीडियो वगैरह मिस ना होने पाए और एग्जाम की तैयारी आप लोग की अच्छी से होती रहे। ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।